मसीहत और धर्म। मसीह धर्म और अन्य धर्मों के बीच का एक प्रमुख अंतर। अधिकांश धर्म ऐसे लोगों के बारे में है जो व्यक्तिगत बलिदान के माध्यम से एक दिव्य लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्रिश्चियनिटी इसके विपरीत है। एक परमेश्वर के बारे में जो दुनिया से प्यार करते हैं और सभी मानव जाति का उद्धार करने के लिए अपने बेटे के माध्यम से खुद को बलिदान कर दिया। बाइबल के अनुसार परमेश्वर के पास जाने का एकमात्र मार्ग केवल यीशु ही है और कोई मार्ग नहीं है। आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और कितने ही अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन वे आपको परमेश्वर के निकट नहीं लाएंगे। एक अच्छे और दयालु व्यक्ति होने के बावजूद भी आपके मन और हृदय में पाप रहेगा। आप अपने को सही ठहराने में सक्षम नहीं होंगे, या जब तक यीशु आपके पक्ष में ना हो तब तक आप परमेश्वर के साथ एक सच्चे रिश्ते में नहीं आ सकते हैं। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप पापी हैं और आपको यीशु के बलिदान की आवश्यकता है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6। यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और रमिया अध्याय 3 वचन 23 और 26। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। मानव पाप के लिए परमेश्वर ने जो बलिदान स्वीकार किया है वो केवल यीशु का बलिदान है, और उन्होंने तीसरे दिन यीशु को मृतकों में से जीवित करके इस बलिदान की स्वीकृति की घोषणा की। प्रेरित पौल अर्थात पौलुस 500 से अधिक गवाहों को संदर्भित करते हैं जो यीशु को उनके पुनरुत्थान के बाद मिले, उनके शिष्यों के अलावा, और उनमें से अधिकांश 25 से अधिक वर्ष तक जीवित रहे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 6 में लिखा है, और जो भी लोगों ने उनकी मौत देखी, जिसमें रोमन की थे, जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया था। पुनरुत्थान के पश्चात यीशु ने अपने शिष्य से कहा, लूका 24 अध्याय वचन 44 से 48 तक, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। यीशु के बारे में भविष्यवाणियां हुई थी। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी यीशु ने ऐसा होने से कई साल पहले स्वयं की थी। उनके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी कई 100 साल पहले परमेश्वर के नबियों ने की थी। पुराने नियम में उद्धारकर्ता के बारे में कुल 48 भविष्यवाणी है जिन्हें परमेश्वर ने दुनिया में भेजने का वादा किया था। एक उदाहरण भविष्यद्वक्ता यशा है, जो यीशु मसीह के मनुष्य के रूप में पैदा होने से 700 साल पूर्व का है। यशाया 53 चैप्टर वर्स 4 और 6। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तभी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोरे खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अत्यधिक विस्तृत भविष्यवाणियाँ। मूसा के नियम, भविष्यद्वक्ताओं और स्रोतों और शास्त्रों में लिखी गई कई भविष्यवाणियाँ भी अधिक विस्तृत है, जैसे उससे एक मित्र यानी कि यहूदा द्वारा धोखा दिया जाएगा,
और उसके लिए जितने पैसे का धोखा दिया जाएगा, चांदी के 30 टुकड़े। भजन संहिता 41 अध्याय वचन 10 में और यकरिया 11 वर्स 12 में लिखा है। उसकी मृत्यु के बाद उस धन का क्या उपयोग होगा? कुम्हार का मैदान। और सपनिया में भी लिखा है, सपनिया 11 वचन 13 में लिखा है, और उनके हाथ और पैर छिदवाए जाएंगे क्रूस पर। भजन संहिता में भी लिखा है, भजन संहिता 22 वचन 17 में लिखा है, और उसकी टांगे तोड़ी नहीं जाएगी। भजन संहिता 32 चैप्टर वर्स 21। जो क्रूस पर चढ़ाने के बाद अंत में एक मानव प्रक्रिया थी, वजह उनकी पसली को एक भाले से छेदा जाएगा। यह लिखा है यकरिया चैप्टर 12 में और वर्स 10 में लिखा है। बहुत सारी भविष्यवाणी है। सभी भविष्य वक्ताओं के पूरा होने पर परमेश्वर ने पुष्टि की कि यीशु मसीह उद्धार करता है, जो उन्होंने शुरुआती दिनों में वादा किया था, और वो पूरी मानव जाति के लिए वापस आ गए थे। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 29 में लिखा है, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम प्रतीति करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।